All good? Yes. So hi guys, this is part 2 that is basically studio tour. So if you are new here तो मैं आपको बता दूँ फर्स्ट पार्ट में होम टूर ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे एंड दिस इज पार्ट 2 जहाँ पे मैं अपना स्टूडियो रूम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड दिस इज अ रूम। ऐसा नहीं है कि पूरा फ्लैट मैंने स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज जस्ट अ रूम एंड इसमें भी मैंने सिर्फ एक सेक्शन जो है वो बस कन्वर्ट करा है। मैंने पूरा रूम टर्न आउट नहीं कर दिया है स्टूडियो में बिकॉज इट्स जस्ट दैट कि अभी इतनी स्पेस नहीं है कि मैं पूरा रूम ही कन्वर्ट कर दूँ स्टूडियो में, बट मुझे वाइब चाहिए थी पूरे रूम में स्टूडियो की, इसलिए मैंने थोड़ा करा है। सो इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, इफ यू आर अ बिगनर, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आप एक लिमिटेड एरिया में कैसे अपना स्टूडियो बिल्डअप कर सकते हो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी एंड ऑल्सो अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते होंगे तो आपने मेरे मल्टीपल बैकग्राउंड्स देखे होंगे। सो उसी का ये एक एनहांस वर्जन है एंड अगर आपको इससे थोड़ा बहुत भी आइडिया लगता है अपने स्टूडियो के लिए देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो भी आप मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करी है। येस एंड मैं अभी अपने स्टूडियो में ही खड़ी हूँ, मैं फोन से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूंगी, वहां से स्टार्ट करते बिकॉज मैं जस्ट अपने ऑपोजिट में हूँ, लाइक जहाँ पे मैंने स्टूडियो सेटअप करा है मैं जस्ट उससे ऑपोजिट खड़ी हुई हूँ। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ओके गाइस, सो दिस इज द स्टूडियो रूम एंड अब हम इसे ओपन करते हैं। सो मैंने अभी लाइट्स वगैरह सब ऑफ करके रखी है, हमें ऑब्वियसली एक लाइट ऑन करनी पड़ेगी। सो दिस इज द फर्स्ट सॉफ्ट बॉक्स। पहले मुझे फैन भी ऑफ करना पड़ेगा, सो लेट मी जस्ट स्विच ऑफ द फैन बिकॉज नॉइस आएगा ऑब्वियसली। सो ये जो सॉफ्ट बॉक्स है ये मैंने ऑफलाइन लिया था, अगेन इसका लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एक सॉफ्ट बॉक्स भी बहुत सफिशियंट है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट एंटर द रूम। इसे मैं ऑन कर देती हूँ ताकि मुझे लाइट ऑन ना करनी पड़े एग्जैक्टली। सो इसकी लाइट बहुत सफिशिएंट है एंड ये जो है ये मीडियम साइज वाला है, इससे एक लार्ज भी आता है बट वो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने नहीं परचेज करा। लाइट इसकी गोडॉक्स की है बट अगेन जो इसका ऊपर वाला सरफेस है ये डिजिटेक का है। दिस रिंग लाइट इज फ्रॉम डिजिटेक। ये तो आपने बहुत पहले जब मैंने स्टार्ट करा था ना कंटेंट क्रिएशन वगैरह, जो मेरी फर्स्ट रिंग लाइट थी वो यही वाली थी, इसके अलावा मैंने कोई दूसरी परचेज नहीं करी है। ये ट्राइपॉड मेरा अभी तक चल रहा है, दिस इज फ्रॉम Amazon बेसिक्स। मैंने इसका एक और ऑर्डर करा है, सो लेट्स सी वो कब तक आता है। सो ये वाला एरिया मैंने प्लेन छोड़ के रखा है, मैं इसमें कुछ भी नहीं करती हूँ बिकॉज मैंने सिर्फ इसका ऑपोजिट वाला सेक्शन है ना वो वाला कॉर्नर सिर्फ मैंने प्लान करा था बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं सारा वॉल और सब कुछ मैं चेंज करूँ बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ रेंटेड प्लेस, तो मैं सब कुछ चेंज नहीं कर सकती हूँ। इसके ऑपोजिट में आया तो मैंने एक पैनल लाइट यहाँ पे रखी है बिकॉज ऑब्वियसली मुझे दोनों साइड से लाइट चाहिए पड़ेगी, तो मैंने एक इस साइड रखी है एक इस साइड रखी है। और सॉफ्ट बॉक्स में डिपेंड करता है, लाइक लाइटिंग टोटली डिपेंड करती है, मुझे जैसा रिक्वायरमेंट है मैं वैसा रखती हूँ ना। ये वाला जो सेक्शन है ये प्लेन है, लाइक मैं अगर लाइट थोड़ा इस साइड स्विच करूँ तो आपको समझ में आएगा। तो ये वाला जो विंडो एरिया है ये मैंने खाली छोड़ के रखा है बिकॉज इसमें सारे मेरे पार्सल्स और जो भी मेरा करंट काम चल रहा है उसके जो आइटम्स रहते हैं बिकॉज कैमरा मैं उस एंगल में रख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े वगैरह रखने के लिए मैंने सेक्शन छोड़ के रखा है। ये बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। नाउ कमिंग टू द मेन स्पेस आई विल से, जो मेरे बैकग्राउंड में आप देखोगे अब से इज ऑफकोर्स इस साइड है वो थोड़ा। सो ये है विंग्स जो मुझे चिल्बी ने गिफ्ट करा था और मैं बिल्कुल फेवर में नहीं थी कि मैं इसे नहीं लगाऊं अपने स्टूडियो रूम में, ऑल्दो इट इज नॉट इन द बैकग्राउंड बट स्टिल आई वांट दिस इन माय स्टूडियो बिकॉज इससे मुझे एक पॉजिटिविटी आती है। आप सभी का नाम मेरे सामने है वो ज्यादा अच्छा है एंड ऑफ कोर्स विंग्स इन पर्पल कलर, तो फिर मुझे चाहिए ही था। नाउ कमिंग टू द मेन स्पेस एरिया इज दिस वन। Yes, so this is the main space area, like the main background जो आप मेरे YouTube वीडियो में आप देखोगे। So ये सारी चीज़ें मैं अब धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी कि कहाँ से क्या मैंने खरीदा और ये मेरे दिमाग में कैसा आया है और ये मैंने कैसे प्लान आउट करा। मैंने सिर्फ इतना स्पेस ही कैरी करा है, अगर आपके पास भी सिर्फ थोड़ा सा स्पेस है जस्ट बिलीव मी दिस विल लुक गुड, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद दिस सेक्शन और वी कैन जस्ट स्टार्ट विद द टेबल देन। फर्स्टली ये मेरे दिमाग में कैसे आया, मुझे ये चीज़ पता था कि मेरे पास सिर्फ ये वाली वॉल है बैकग्राउंड के लिए बिकॉज ये वाली वॉल वहाँ पे गेट आ गया तो ऑब्वियसली आई कांट डू दैट। इस साइड में ये खिड़की है, ऑब्वियसली ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे मुझे नेचुरल लाइट डायरेक्ट नहीं मिल रही है बिकॉज ये विंडो है तो इसके डायरेक्ट में मुझे ये वाली वॉल ही मिलेगी। और पूरे घर में अगर आपने मेरा ब्लॉग चेकआउट करा होगा लाइक इसकी प्रीवियस वाला वीडियो, तो आपको पता होगा कि यही वाला जो रूम है ये सबसे बड़ा है, तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई जस्ट यूज दैट फुल वॉल जो मुझे चाहिए। तो उसके रिस्पेक्ट में फिर मैंने चीज़ें प्लान आउट करना स्टार्ट कर दी। फर्स्टली मैंने सोचा कि मैं वो बड़ा वाला जो मिरर आता है वो मैं ले लेती हूँ फुल लेंथ वाला, बट दिक्कत ये थी कि फिर अगर मैंने वो रख दिया तो पूरा स्पेस चला जाएगा मेरा, तो इसलिए मैंने वो कैंसिल कर दिया। सबसे पहले अगर आपके पास लिमिटेड स्पेस है
तो आप प्लीज फुल लेंथ मिरर में इन्वेस्ट मत करना बिकॉज वो आपका पूरा सेक्शन ले लेगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा आई जस्ट गो विद टेबल एंड चेयर बिकॉज एज आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट तो मुझे टेबल चेयर तो फॉर श्योर लेनी थी। तो इसलिए मैंने एक टेबल में इन्वेस्ट करा और चेयर में। मैंने पहले सोच लिया था कि व्हाइट बैकग्राउंड है इसलिए मैं व्हाइट कलर से ही सारी चीजें स्टार्ट करूंगी। आई डोंट वांट टू गो इन मल्टीपल कलर्स लाइक ब्लैक आ रहा, पिंक आ रहा, पर्पल आ रहा ना। मैंने सोच लिया था ब्राउन कलर का ऊपर है तो उसी के कॉन्ट्रास्ट में मैं बीज और ब्राउन के जो भी शेड्स रहेंगे उसी के ऑल्टरनेटिव कलर्स लाऊंगी। तो मैं व्हाइट और ब्राउन के जितने कलर्स है वही सारे आपको मिलेंगे। तो मैंने ये व्हाइट चेयर देखी थी Amazon पे, मैंने बहुत सारी चेयर्स देखी बट मुझे सबसे सिंपल और अफोर्डेबल रेंज में लाइक इस प्राइस रेंज में जो मेरा बजट था उसमें मुझे ये वाली टेबल अच्छी लगी इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट करा। इसका पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे है सो या यू कैन जस्ट गो एंड चेक दैट आउट। तो ये वाला जो टेबल है इसके ऊपर फर्स्टली मैंने ये पॉलिथीन लगाई है, कैन यू गाइस सी या तो मैंने ये मतलब ये जो स्टिक वाली पॉलिथीन आती है ना ये मैंने लगाई है बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं इस पर सामान रखूंगी तो ये गंदा होगा। तो इसलिए मैंने पहले ही इस पर पॉलिथीन लगा दिया ताकि मेरी जो टेबल रहे वो क्लीन रहे। Secondly, coming to this side and finally I decided to go with this round mirror because makeup artistry के लिए मुझे particularly यहाँ पे मिरर चाहिए था। मुझे बल्ब वाला सीन अभी मेरा है नहीं इतना तो इसलिए मैंने सोचा था मैं एक सिंपल मिरर से स्टार्ट करूंगी। एंड सबसे बेस्ट और सबसे सुंदर मिरर जो मुझे Amazon पे मिला is of course this one. So I have decided to go with this and ये भी इसका प्राइस मुझे exactly याद नहीं है बट यहाँ मैं सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ so don't worry. And overall it's looking very pretty with this white table. Now coming to these three things, ये है Hitachi because मुझे एक पॉजिटिविटी चाहिए थी मेरे स्टूडियो में ऑफ कोर्स। तो ये Hitachi मुझे सराफा मार्केट में मिला था तो मैंने वहाँ से परचेज करा था। लाइक कोई भी चीज़ जो मुझे मोटिवेट करती है तो मुझे अपनी टेबल या फिर मुझे अपने स्टूडियो रूम में चाहिए था एंड इसको देख के मुझे एक पॉजिटिविटी आती है। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो विद Hitachi एंड नॉट विद Naruto दिस टाइम बट या आपको हर मंथ स्विच मिलते जाएंगे बट Hitachi इज माई वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स तो या ऑब्वियसली फिर मैं Hitachi को यहाँ पे प्लेस करूँगी। नेक्स्ट अप ऑन दिस साइड यहाँ पे बहुत ही रैंडम चीज़ें हैं बिकॉज मैंने नहीं सोचा था कि ये इस टाइप से आएंगी क्योंकि ये जो सेक्शन है लाइक ये वाला जो है ये कैंडल होल्डर है बेसिकली जो मैंने Amazon से परचेज करा था एंड इसी के अंदर की जो कैंडल्स है ना ये भी मैंने Amazon से परचेज करी थी बट दिक्कत ये है कि ये जो नीचे मेल्ट हुई है ना तो वहाँ पे वो जम गई है तो इसलिए मैं अभी ये ऊपर मिस्टर DIY की कैंडल यूज़ कर रही हूँ। ये अभी जल रही है बट ये अभी नहीं भी जल रही है, बहुत लाइट मतलब बहुत वैसी हो रही फ्लक्चुएट हो रही है तो इसलिए मैं अभी इसे छू नहीं रही हूँ। बट ऑल्दो जब वीडियो शूट करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, एक येलो टच आता है मतलब एक येलो ऐसा स्पार्क दिखता है तो फिर मुझे ये अच्छा लगता है। बट ये DIY की निकाल के मुझे अंदर का साफ करके दूसरी कैंडल उसमें ऐड करनी है सो इट्स लाइक एक ही ठीक है। पहले मैं सोच रही थी इसके 2 परचेज करने के लिए बट इट्स एक ही ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस साइड, ये भी मिस्टर DIY का, ये बहुत ही रैंडम परचेज है, लाइक ये मेरे बर्थडे का परचेज है, शिवांगी मैम लेके आई थी, बट अगेन मैं सोच रही हूँ चेंज करने का। अभी 2-3 महीने तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा हो गया है, तो ये तो अभी मैं जैसा चल रहा है चलने देती हूँ, बिकॉज इट्स वर्किंग, लाइक कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह जा रहा है, इसलिए मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे मेरा है 100K का सिल्वर प्ले बटन, लिखा है अंशिका सोनी ऑफ कोर्स, तो ये तो मुझे लगाना ही था फॉर श्योर, बट इसका मैंने डिसाइड नहीं करा था कि मैं कहाँ लगाऊंगी। बट अगेन जब वीडियो वहां से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट में ये दिख रहा है, एंड आई वांट दिस कि मेरे फ्रेम में रहे, बिकॉज पॉजिटिविटी ऑफ कोर्स, मेरे पूरे स्टूडियो में आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें दिखने वाली है, तो इसलिए मैंने ये लगाया है। कमिंग टू दिस वे, दिस इज ऑल डन। नाउ सेकेंडली, इस चेयर का जो फायदा है वो है इसका नीचे वाला सेक्शन, बिकॉज यहाँ पे मुझे सामान रखने के लिए एक सेक्शन मिल रहा है, लाइक एक ऑर्गेनाइजर नीचे भी मिल रहा है, जहाँ पे मैंने ब्रश सेट रखा है और लिपस्टिक का बॉक्स रखा है, बिकॉज ये ग्लासेस है, और ये मैंने ऊपर रखा था बट अब नीचे कर दिया है। ब्रश सेट जो है वो मुझे चिल्बी ने दिया था, तो मैं यही रखने वाली थी, एंड लिपस्टिक बॉक्स भी मैंने Amazon से लिया, बिकॉज आई विल बी फिल्मिंग अ लॉट ऑफ मेकअप वीडियोज नाउ यहाँ पे, सो या। एंड ये जो चेयर है ये भी मैंने Amazon से ली थी, बहुत ही सही चेयर लगी यार मेरे को, तो 2500 समथिंग की ये चेयर थी, एंड उसके साथ मैंने ये लिया था 4500 समथिंग का, ये मैंने कुशन लिया था, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। नेक्स्ट अप इज दिस रग, येस इट्स सुपर सॉफ्ट, एंड द बेस्ट थिंग इज इसके नीचे ऑलरेडी ये कवर लगा हुआ है, लाइक कवर नहीं मैट टाइप का लगा हुआ है, तो ये आपका रग खराब नहीं होगा। अदरवाइज मैंने एक व्हाइट कलर का लिया था, तो उसके नीचे इस टाइप का जो लगा था ना, बहुत ही छोटा सा लगा था, तो वो मुझे पसंद नहीं आया था, और मुझे ये ब्राउन कलर में ही चाहिए था, एंड मुझे ये परफेक्ट इसी साइज में चाहिए था, बिकॉज ये हो रहा था मेरे साथ, जो मुझे रग मिल रहे थे ना उसका साइज थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, बट दिस रग इज परफेक्ट, लाइक दिस इज एक्चुअली परफेक्ट, तो मुझे ये सही लगा, एंड ये ब्राउन एस्थेटिक्स लाइक सही जा रहा है। बट वो जो पिलो है ना,
इसका मुझे कलर जो मैंने देखा था एक्चुअल में वो बेज कलर था, बट ये येलोइश टोन में है, तो अभी तो मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ, बट या इन फ्यूचर मैं इसे भी ब्राउन में शिफ्ट करूंगी या फिर ऑफ वाइट में शिफ्ट करूंगी। तो ये हो गया हमारा ये वाला सेक्शन। अगेन वन थिंग इज मिसिंग इज ऑफ कोर्स द लाइट। ये मिरर के बैकग्राउंड में लाइट कैसे जल रही है ये मैं आपको बताती हूँ। सो लेट मी जस्ट टेक दिस आउट। अगर आपने मेरे मल्टीपल वीडियोस देखे होंगे तो आपको इस लाइट के बारे में सब कुछ पता होगा, बट अगेन या सो दिस वन इज फ्रॉम डिजिटेक एंड इसमें बहुत ज़्यादा लाइट है, कैन यू गाइस सी, एंड इसमें मल्टीपल कलर्स है। लेट मी चेंज द कलर्स। ये है ब्लू, ये है येलो और रेड का मिक्स, मतलब इसमें आप चेंज कर सकते हो, एंड द लास्ट इज ऑफ वाइट। तो इसमें आपको 3 कलर्स मिलते हैं, रेड में आपको वैरायटी मिलती है एंड द लास्ट वन इज ऑफ वाइट। मैं ऑफ वाइट में अभी यहाँ पीछे रखी हूँ। मैं यहाँ पे कोई परमानेंट कलर की लाइट फिक्स नहीं करना चाहती थी बिकॉज यहाँ पे मुझे चेंजेस करने पड़े, सो आई कैन चेंज इन फ्यूचर। इसलिए जब कभी भी मैं शूट करूंगी तो मैं वो लाइट हमेशा चार्ज रखूंगी जिससे मैं यहाँ पे रख सकूँ और मैं शूट कर सकूँ। दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज उससे क्या होगा, अगर आप एक लाइट फिक्स कर देते हो तो फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। एंड आई डोंट वांट दैट कि हमेशा बस पर्पल लाइट मिले मेरे बैकग्राउंड में, या फिर हमेशा पिंक लाइट मिले, या फिर हमेशा ऑफ वाइट लाइट मिले ना। मुझे मल्टीपल कलर्स चाहिए, तो एटलीस्ट आई कैन चेंज दिस। अगर मेरा ये वर्क नहीं कर रहा तो मैं इन फ्यूचर RGB लाइट परचेज कर सकती हूँ। RGB लाइट मैं कैन गो विद पर्पल, पिंक, ग्रीन, एनीथिंग आई कैन गो। सो या दिस इज द मेकअप सेटअप जो मेरा हो चुका है। नाउ इसके ऊपर तो मैं ऑब्वियसली कुछ नहीं करने वाली थी, अदरवाइज वो बहुत ही भरा भरा सा लगता है, इसलिए मैंने ऊपर प्लेन छोड़ा है। Coming to this side is the wall frames जो मैंने Amazon से परचेज करे हैं, एंड ये महंगे थे। हाँ यार ये महंगे थे, मतलब मैंने 2-3 फ्रेम्स में मैं कंफ्यूज थी, बट दिस इज व्हाट सिंबलाइजेस फैशन, ब्यूटी, इस टाइप का लाइफस्टाइल वाला मुझे ऐसा फील हो रहा था, इसलिए मुझे ये वाले फ्रेम ज़्यादा पसंद आए थे। एंड द क्वालिटी इज वेरी गुड। ये बिल्कुल मैट फिनिश में है तो मुझे इनकी क्वालिटी भी पसंद आई थी। द फ्रेम्स आर ऑल्सो इन ब्राउन टच ब्लैक, इवन तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट ओवरऑल ये उसको कॉम्प्लीमेंट ही कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड भी नहीं लग रहा है। सो इट्स गुड। मुझे ये ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मुझे अपना वाला ये वाला सेक्शन बड़ा प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको अगर लाइट ऑफ करके बताती हूँ तो फिर ये और अच्छा लग रहा है, मतलब इसमें फिर पिंक और ऑफ वाइट के टच आ रहे हैं। दिस इज माई बैकग्राउंड विथआउट लाइट। अभी इसमें कोई भी लाइट नहीं चल रही है, सिर्फ ये पिंक कलर आ रहा है जो विंग्स में से आ रहा है, एंड जो उसमें से ऑफ वाइट कलर आ रहा है वो आ रहा है। अगेन वो जो लाइट आ रही है वो ऑटोमेटिकली आ रही है, मैंने वहाँ पे कुछ ऐड नहीं करा है, वो उसी से ऐड होके आ रही है। बट जब भी मैं वीडियो शूट करूंगी मैं यहाँ पे ये जो सॉफ्ट बॉक्स है ये मैं ओपन करूंगी और मैं वो उसी डायरेक्शन में करूंगी जिससे लाइट डायरेक्टली मेरे मुंह पे ना पड़ के ऑपोजिट में जाए, जिससे मेरा बैकग्राउंड जो लाइट है ना वो भी विजिबल हो। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप डायरेक्टली मुंह पे लाइट मारोगे तो उससे जो आपके बैकग्राउंड में लाइट है ना वो विजिबल नहीं होगा। तो इसलिए मुझे अभी ये वाला बढ़िया लग रहा है। नाउ आई विल शो यू कि अभी ये बैकग्राउंड कैसा लग रहा है अगर मैं बैठूंगी तो। लेट मी जस्ट स्विच ऑन दिस, एंड अब मैं यहाँ पे बैठ के आपको अपना फ्रेम दिखाती हूँ कि कैसा आ रहा है। ओके गाइस, सो फॉर सिट डाउन वीडियोस ऑब्वियसली दिस इज द बैकग्राउंड फॉर मी। मैं अभी इस साइड पे एक प्लांट ऐड करने का सोच रही हूँ, बिकॉज फॉर सिट डाउन वीडियोस मैं बिल्कुल नहीं प्लान कर रही हूँ कि मैं चेयर पे बैठूँ और फिर उसके बाद सिट डाउन वीडियोस बनाऊँ, बिकॉज आई रियली वांट टू सिट डाउन, लाइक एक्चुअली सिट डाउन एंड मेक वीडियोस फॉर यू गाइज। वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, या फिर मैं एक मिनी स्टूल सोच रही हूँ बाय करने का। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या होता है। बट दिस इज द एक्चुअल बैकग्राउंड उस साइड पे, और इस साइड पे एक प्लांट। ऑल्सो लाइट्स मैंने बहुत ही डिफरेंट एंगल में रखी, बिकॉज आई डोंट वांट कि बिल्कुल सारी रोशनी मेरे मुंह पे आ जाए। जस्ट टेल यू कि मैंने क्या करा है। सो दिस इज द पैनल लाइट जो बिल्कुल मिनिमम पे अभी वो बस मेरे सामने है। रिंग लाइट ऑपोजिट डायरेक्शन में, लाइक उस साइड पूरी लाइट आ रही है, और सॉफ्ट बॉक्स मैंने अभी पूरा बंद कर दिया है। बट या आई लाइक दिस सेटअप एंड मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है मेरे लिए। लाइक दीज आर माई एस्थेटिक्स, तो ऑब्वियसली मुझे ये अच्छा लगेगा ही। मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स पसंद नहीं है अपने बैकग्राउंड में, इसलिए मैंने बहुत ही मिनिमल रखा है। ऑल्दो मैं मेकअप वीडियोस वहाँ पे टेबल पे ही शूट करने का प्लान कर रही हूँ, लाइक रील्स वगैरह के लिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अब वहाँ पे शूट करूँगी। बट अगेन अगर मैं फैशन वीडियो शूट कर रही हूँ तो फिर फैशन वीडियोस में मेरा जो फ्रेम रहेगा यही फ्रेम बस ऐसा हो जाएगा, दैट्स इट। और वो फ्रेम्स आ जाएंगे, क्योंकि अभी वो फ्रेम्स नहीं आ रहे हैं एंगल में, लाइक 16:9 में अगर मैं सिट डाउन वीडियोस बना रही हूँ। बट वो मैंने फ्रेम्स उसी इंटेंशन से ऊपर लगाए कि अगर मैं रील शूट कर रही हूँ, या फिर अगर आप जो मेरे साइड में ट्राई ऑन वगैरह देखते हो तो फिर आपको वो फ्रेम्स देखने के लिए मिलेंगे। एंड उस केस में बैकग्राउंड और ट्राई ऑन, लाइक ये वाले जो फ्रेम्स है ये आएंगे।
बट अगेन दिस इज द होल सेटअप एंड थोड़ा सा पिंक टच आ रहा है बैकग्राउंड में, बिल्कुल हल्का सा, इज बिकॉज ऑफ द विंग्स एंड आई रियली लाइक इट बिकॉज यहाँ पे अगर मैं विंग्स कैरी करती हूँ ना तो फिर वो बहुत ब्राइट आता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने नोएडा में सेटअप करा था उसके जस्ट बैकग्राउंड में वो येलो लाइट भी आ रही थी और पिंक लाइट भी आ रही थी जो कि बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने विंग्स इस बार इस साइड लगाया और मैंने लैंप तो बाहर ही कर दिया, मैंने लैंप नहीं करने वाली थी बिकॉज लैंप इज नाउ सो कॉमन। तो आप ट्राई करो कि एक लिमिटेड स्पेस में कुछ ऐसी चीजें रखो जो ज्यादा फैले ना, बिकॉज हमारे पास एक लिमिटेड स्पेस है ऑब्वियसली, इसलिए हम ज्यादा सामान उसमें नहीं रख सकते। मैं इससे ज्यादा कुछ सेटअप करने वाली भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसे ही रखूंगी और जितना मिनिमल रहेगा ना उतना अच्छा बैकग्राउंड लगेगा। और मेरी जो लाइट है वो डिस्चार्ज हो चुकी है, सो प्लीज अब मुझे माफ कर देना इस चीज के लिए। बट यार दिस इज द होल सेटअप। इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं आगे ऐसे और वीडियोज आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा ये सुंदर सा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, बिकॉज मुझे इतना बैकग्राउंड ही पसंद है, मैं इससे ज्यादा तामझाम नहीं करूंगी। अगर कुछ चेंजेस होंगे वो होंगे, यहाँ पे एक प्लांट ऐड होगा ऑब्वियसली बिकॉज आई रियली वांट दैट प्लांट इन माय बैकग्राउंड एंड उसके अलावा टेबल पे जो सामान है वो बस चेंज। इसके अलावा आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग एट ऑल राइट नाउ, एटलीस्ट फॉर 6 months, क्योंकि हर महीने मैं बैकग्राउंड चेंज नहीं कर सकती हूँ ऑब्वियसली। सो या इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं इसके बाद और वीडियोस बनाना चाहती थी बट अगेन अब मेरी पूरी एनर्जी आज की ड्रेन हो चुकी है, तो फिर मैं कल सुबह जल्दी उठ के वीडियोस बनाऊंगी। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय।